हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रवेश कुमार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस कम्स टू प्रवेश। चलिए आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। आपका एक दिन लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया, थोड़ा हम अपलोड नहीं कर पाए, है ना। आज उसी कड़ी में अगला लेक्चर देखते हैं। हम पढ़ रहे थे डाइजेशन, किसमें? डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और आज डाइजेशन पूरा खत्म कर देंगे, यानी कि आज के बाद डाइजेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, बिकॉज ऑफ यू आर माई स्टूडेंट। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स मैं देखता हूँ, बिकॉज ऑफ अभी आप इतने व्यूअर नहीं हो। ठीक है, तो टेंशन मतलब ये मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ, तो देख लिया करो। ठीक है, और एक बात और सुनो कि शेयर वेयर और कर दो, नहीं तो फिर काम मजे नहीं आते फिर, है ना। क्यों? क्योंकि अब जब ढंग से नहीं आप पढ़ोगे तो फिर कैसे मजे आ पाएंगे ना। शेयर वेयर कर दो, जितने भी लोग हैं सबको फैला दो कि निःशुल्क क्लास चल रही है। टेंशन मान लो, आपका एग्जाम तक साइंस का पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे इसी में। ठीक है, चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट योर टाइम वेस्टिंग। हमारा जो चल रहा था ड्यूओडेनम में डाइजेशन, है ना, वो हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, स्मॉल इंटेस्टाइन हम क्या पढ़ चुके थे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे। कौन कौन से पार्ट थे? नंबर 1 ग्रहणी, इसकी इंग्लिश क्या है? ड्यूओडेनम। दूसरा है जेजुनम, और तीसरा है आपका इलियम। है ना। ये कैसा है बेटा? सी शेप्ड, सी के आकार का, और इसकी जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर, जेजुनम की 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 मीटर, और इलियम की आपकी 3.5 मीटर, है ना। ये इसकी, और टोटल इसका कितना है? लगभग 6.5 मीटर की होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें हमने डाइजेशन पढ़ लिया था। डाइजेशन हमने इसमें कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं भाई? पैंक्रियास, पैंक्रियास से आने वाले ज्यूसिस, पैंक्रियास से आने वाले कौन से एंजाइम होंगे? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, काइमोट्रिप्सिन, ये इसमें क्या थे? एंजाइम थे। इनका हमने अलग अलग रोल पढ़ लिया है। प्रोटीन पाचक एंजाइम, वसा पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, और दोबारा से प्रोटीन पाचक एंजाइम। इतना हम क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। पाचन के अलावा मैंने आपको बताया था जस्ट इससे पहले, शायद दूसरा लेक्चर होगा, कि हमारी ये मान लिया स्मॉल इंटेस्टाइन है। चलो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हम इसको मान ले रहे हैं। ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन मान ली। इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर मतलब अंदर वाली लेयर, चलो ये इनर लेयर है, ये फोल्ड हो रही है, ये फोल्ड होकर के ऐसे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है उंगली नुमा संरचनाएं। क्या बना रही है? उंगली नुमा संरचनाएं। और मैंने ऐसी पहले बनवाई है आपको, है ना। अगर जिसने लेक्चर पूरा नहीं देखा है, फर्स्ट और सेकंड में भी पॉसिबल शायद उन्हीं में है। ऐसी ऐसी उनमें उंगली नुमा संरचनाएं हैं। इनका नाम क्या है? विलाई। क्या नाम है? विलाई। विलाई को हिंदी में बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं? रसांकुर। इनका काम क्या होता है भाई? अवशोषण करना। क्या करना? अवशोषण। किसका अवशोषण करेंगे भैया?
भोज्य पदार्थों का अवशोषण करेंगे। कौन करेंगे? रसाई, रसांको करेंगे। कौन करेंगे? रसांको। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो किस में हेल्प करती है? ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड, है ना। किस में हेल्प करेंगे वो? ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि भोजन के पाचन में सहाय, भोजन के अवशोषण में सहायता करती। पाचन नहीं, है ना, किसमें? अवशोषण में, जो यानी कि आपका डाइजेस्ट हो करके जो फूड ऑब्जर्व होगा उसमें हेल्प कौन करेगा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगी। कहां पर होंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ पार्ट फूड का क्या हो जाता है? ऑब्जर्व हो जाता है, यानी कि अवशोषित हो जाता है। ठीक है, किन के द्वारा अवशोषित हो जाता है? रसांकुर के द्वारा। किसके द्वारा? रसांकुर के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये रसांकुर नहीं हो तब क्या अवशोषण नहीं होगा? बिल्कुल, अवशोषण जरूर होगा, बट उसकी अवशोषण की दर इतनी नहीं होगी, यानी कि काम कम होगा। जैसे आप एग्जाम्पल मान लो कि अगर आपके पास टीचर नहीं हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टीचर नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं आप पढ़ नहीं पाओगे, आप बुक से भी पढ़ सकते हो, बट थोड़ा क्या लगेगा? थोड़ा टाइम लग जाएगा। टीचर क्या काम करता है? एक तरीके से आपके लिए कैटालिस्ट का काम करता है, बट यहां पर एक कैटालिस्ट नहीं है। जो कैटालिस्ट तो केमिकल्स होते हैं, बट ठीक उसी तरीके से हम मान सकते हैं क्या करते हैं, यानी उसकी सतह को ऑब्जर्वेशन के लिए और बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? यानी कि सतह मतलब इसका जो सतह का जो क्षेत्रफल है उसको और बढ़ा देंगे, तो अवशोषण और जल्दी और इजीली से हो जाएगा। इनके बिना भी अवशोषण हो सकता है, बट इतनी तेजी से नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे? यानी कि अवशोषण के लिए सतह को बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या देखते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। कौन सी आंत भाई? बड़ी आंत। ठीक है, तो बड़ी आंत कैसी होती है? ये यू आकार की होती है। कैसी होती है? यू आकार की। चलो यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं, इसको रफ कर लें, पहले इसको रफ कर लें फिर डायग्राम ड्रॉ करें। है ना, ये आपके यू आकार के। ठीक है, अब इसमें देखो मैंने एकदम सीधी लाइनिंग बनाई है। अब ये सीधी लाइनिंग तो ऐसी नहीं होती है, चलो मैं आपको अभी इसमें बनवा दे रहा हूं। और ये कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे, यानी कि इसकी जो बॉल होती है वो वेव लाइक होती है। वेव लाइक मतलब थोड़ा सा लहर लहर के ऐसे ऐसे करके इस तरीके से इसकी बॉल बन जाएगी, है ना। यहां पर जो पार्ट होगा, यहां पर पार्ट होगा और इस पार्ट का नाम होगा सीकम। क्या नाम होगा? सीकम। इसका नाम होगा सीकम। और ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का व्यू है। ये है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है रेक्टम। रेक्टम मतलब मलाशय। इसका क्या नाम है? मलाशय। देखो जो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है, तो फर्स्ट पार्ट का नाम क्या होगा? सीकम।
ठीक है, सीकम। फिर सीकम के बाद ये जो वाला पार्ट है कोलन, क्या नाम है दूसरे का, कोलन। और जो तीसरा है इस पार्ट का नाम है रेक्टम, यानी कि मलाशय, है कि नहीं। तो कितने पार्ट हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के? 3 पार्ट हो गए। स्मॉल के कितने थे? 3 पार्ट थे। कौन कौन से थे? डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, यहां पे कितने पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के? सीकम, कोलन और रेक्टम, यानी कि मलाशय। अब देखो कोलन को बेटा अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। कोलन के और भी पार्ट होते हैं, देखते हैं कोलन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। कोलन का पार्ट होता है असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। अब आप सोच रहे होंगे डायग्राम में असेंडिंग कोलन कहाँ है? सीकम तो मिल गया, सीकम तो आपका ये हो गया। असेंडिंग कोलन आपका कौन सा हो गया? ये हो गया असेंडिंग कोलन। इसका नाम क्या है? असेंडिंग कोलन। फिर ये वाला पार्ट है, इसका नाम है ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, क्योंकि कोलन के ही पार्ट है नहीं। और इसका नाम है डेसेंडिंग कोलन, जो इधर ये उतर रही है ना लाइन, इसका नाम है भाई डेसेंडिंग कोलन। और बाद में आपको क्या आ जाएगा? रेक्टम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेक्टम आ जाएगा। और ये रेक्टम के आगे क्या है? ये एनस है। एनस मतलब गुदा द्वार, है कि नहीं। यहां से क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट हो जाता है ना। और इसका नाम क्या है? ये फिंगर लाइक क्रमरूपी परिशेषिका, क्रमरूपी परिशेषिका, इसका नाम क्रमरूपी परिशेषिका है, यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, है ना। यानी कि आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हो गए? सीकम, कोलन और रेक्टम। फर्स्ट पार्ट आपका कौन सा है? सीकम। सेकंड पार्ट आपका कौन सा है? कोलन। ये आप किसी को दे लीजिए, ये तीनों ही कोलन के पार्ट हैं। चलो मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूं सेकंड पार्ट कोलन। और जो आपका थर्ड पार्ट कौन सा है भाई? रेक्टम। ये 3 पार्ट है कि नहीं। अब जो सीकम का काम क्या है? सीकम में देखो क्या होता था पहले, सीकम में सेल्यूलोज का डाइजेशन। किसका? सेल्यूलोज का। इसमें कुछ क्या होते हैं भाई? कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया, है ना। तो इनमें भी डाइजेशन का थोड़ा सा रोल रहता है ना। इसमें किण्वन होता है, फूड मटेरियल क्या होता है? किण्वन होता है, नहीं फर्मेंटेशन होता है। अब इससे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? फिंगर लाइक। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है क्रमरूपी परिशेषिका। क्या नाम होता है? क्रमरूपी परिशेषिका। क्रमरूपी का मतलब होता है क्रमी के समान। क्रमी का मतलब होता है ये पतली सी, कैसी? पतली सी लंबी संरचना, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? क्रमरूपी परिशेषिका बोल रहे हैं। इसमें जो पहले हर्बीवर्स थे, यानी कि जो शाकाहारी जीवों में पहले बहुत ज्यादा डेवलप थी, ह्यूमंस में भी पहले थी, अभी भी है, बट अभी क्या है? अवशेषी अंग के रूप में रहती है। कैसे रहती है? अवशेषी अंग। किस रूप में? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग, यानी कि अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती। किस रूप में पाई जाती? अवशेषी। यानी कि अब इसका ह्यूमन में कोई भी काम नहीं है, पहले काम था। और ह्यूमन की जो क्रमरूपी परिशेषिका है या जो अपेंडिक्स है वो बहुत कैसी होती है? छोटी होती है शाकाहारी को तुलना में। अब सोचो शाकाहारी में बड़ी क्यों होती है? शाकाहारियों में बेटा बड़ी इसलिए होती है क्योंकि शाकाहारियों को क्या करते हैं? वो खाते हैं क्या? पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों में होता है ज्यादातर सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। तो बॉडी में सेल्यूलोज का पाचन सिर्फ और सिर्फ अपेंडिक्स के द्वारा ही किया जा सकता है, यानी अपेंडिक्स के द्वारा ही होता है। अगर उनमें हुई छोटी तो कैसे काम चलेगा? है कि नहीं? क्योंकि वो तो पूरे दिन सेल्यूलोज ही खा रहे हैं, हम लोग तो नहीं खा रहे हैं,
है ना। तो सेलुलोज के पाचन में हेल्प करती है क्या, क्रमरूपी परिशिष्टिका यानी कि अपेंडिक्स। जब कभी भी अगर अपेंडिक्स, अब ह्यूमन की अगर हम बात करें तो जब कभी भी अगर ह्यूमन में अपेंडिक्स, तो वैसे भी यानी कैसी है, इनएक्टिव है यानी काम नहीं करती है। कभी तुमने सुना होगा ना कि वो ना पेट में एक नस बढ़ गई है कि नहीं, जब डॉक्टर सर्जरी करवाता है उसमें पेट में दर्द होता है, तो वो यही अपेंडिक्स की नस बोलते हैं ना उसको, अपेंडिक्स की नस बढ़ गई है। इसमें कभी कभी फूड या क्या होता है, इसमें कभी कभी फूड फंस जाता है। जैसे ही फूड इसमें फंस जाएगा तो ये पेन करेगी, क्या करेगी, पेन, है कि नहीं। या फिर इसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन ही जब हो जाता है, क्योंकि इसमें पेन करेगी तो एक तरीके से सडन सी पेन आएगा तो तभी पेन होता है ना। तो इसी रोग को हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस, यानी कि जो इसके अपेंडिक्स के रोग का नाम क्या है, अपेंडिसाइटिस। क्या नाम है भाई इसका, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है भाई, डॉक्टर इसको निकाल के फेंक देता है। क्या करता है, निकाल के फेंक देता है। क्यों फेंक देगा, क्योंकि बॉडी वैसे भी इसका कोई काम नहीं है, और हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, मतलब इसका कोई ऐसा काम नहीं है कि अगर इसके बिना कुछ काम बिगड़ जाएगा। वैसे भी क्या है, इनएक्टिव में है, कैसे, अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में किसका अवशोषण, लार्ज इंटेस्टाइन में पाचन इतना नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में तो लार्ज इंटेस्टाइन के केवल और केवल जो सीकम पार्ट है ना, सीकम, सीकम में क्या होता है भाई, सेल्यूलोज का पाचन केवल हो सकता है। किसका हो सकता है, सेल्यूलोज का। बाकी इस पूरे पार्ट में किसी का भी पाचन नहीं होता है। इसमें केवल क्या होता है, अवशोषण होता है, वो भी जल का। किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, ठीक है। किसका अवशोषण होता है, जल का। और ये धीरे धीरे फूड ऐसे ऐसे पास होता है, वो कहां पे इकट्ठा हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो अपचित भोजन है वो रेक्टम में जमा हो जाता है। कहां पे जमा हो जाता है, रेक्टम में। देखो बेटा, इसका लगभग रेक्टम का जो साइज होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, लगभग 15 सेंटीमीटर की कोसनुमा संरचना है। कैसी है, कोस, मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल अनडाइजेस्टेड फूड है कि नहीं, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा इसमें क्या रहता है ना, एक तरीके से, यानी कि इसमें इकट्ठा हो जाता है। क्या होता है, इकट्ठा, ठीक है। और फिर वो क्या होता है, यानी कि फिर उसको, यानी कि इससे ज्यादा पूरा फुल हो जाएगा तो पास आउट कर दिया जाएगा। पूरी इंटेस्टाइन फिर क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तभी तो रोज फूड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कुछ तो फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होकर हमको एनर्जी मिल गई, कुछ अनडाइजेस्टेड बचा, वेस्टेज, यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसका कोई काम नहीं, एनर्जी थी जो सब चली गई, अनडाइजेस्टेड बचा है ना, तो वो फिर बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ में आएगा, आपका डाइजेशन का पोर्शन होता है पूरा क्लियर, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है।